आप सुन रहे हैं शमशान का दर्द एपिसोड 4। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं। आदिल की अम्मी दुखी अवश्य थीं, पर उनके चेहरे में एक सुखद ठहराव था और शायद यही ठहराव आदिल देखना चाहता था अपनी अम्मी के चेहरे पे। मैं वहां से लौट आया। वापस गांव पहुंचते पहुंचते शाम घिर आई थी। मैं सीधे घर पहुंचा। पत्नी और बच्चों से मिलकर मैं लगभग रात के 8 बजे दोबारा दुकान पर जाने के लिए निकला। रास्ते में रेडियो पर गाने बजाए मैं मस्त चाल पर चलते हुए शमशान के गेट पर पहुंचा और वहीं गेट के पास मेरी मुलाकात घुंघराले बालों वाली गुड़िया से हुई। वो वहां खड़ी होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो चहक उठी। उसे यकीन था मैं जरूर उसका चाहा काम कराऊंगा। मैंने उसे बताया कि वो जो चाहती है वही हुआ। आदिल के परिवार वाले कल आएंगे और मुखिया जी से आदिल की अस्थियां लेकर उसे मुस्लिम रीति रिवाजों से दफनाएंगे। उसके बाद आदिल की रूह को मुक्ति मिल जाएगी। वो मेरी उंगली पकड़ मुझे शमशान में बने मेरे दुकान तक ले जा रही थी। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं घुटने टेक कर उस गुड़िया के आगे बैठ गया और उससे पूछने लगा कि गुड़िया रानी, आप सबकी मदद करती हो पर अपनी नहीं। आपको पता है ना, आपके परिवार वाले आपके कातिल को ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझे उसका नाम बता दें तो मैं उस शैतान को जरूर सजा दिलवाऊंगा। आपके परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। मेरे इतना कहने के बाद अचानक गुड़िया के चेहरे का रंग बदला। उसकी आंखें जो अब तक सामान्य दिख रही थीं, अचानक ही उन आंखों में खून भर आया और उसका चेहरा भी बदलकर खौफनाक सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मासूम से चेहरे में उबलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। पूरा चेहरा पिघल रहा था। उस रूप को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर कर मैंने अपने हाथ उसके कंधे पर से हटा दिया। तभी अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पल में वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं अभी स्थिति को समझ भी नहीं पाया था कि हवा के साथ साथ एक आवाज मेरे कानों में कह गई, नंदू काका, वो लोग मेरे अपने नहीं। इसका क्या मतलब था? आखिर घुंघराले बालों वाली गुड़िया कहना क्या चाहती है? मैंने कई बार उसे आवाज लगाई पर उसने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर मैं अपने दुकान नामक गुमटी पर आ गया। खाना मैं घर से खाकर ही आया था, इसलिए सीधे सोने की तैयारी करने लगा और ये दुश्मन बारिश इसी वक्त शुरू हो गई। अब क्या मुझे खाक नींद आएगी? मैं देर रात तक करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, आखिर उस नन्ही सी जान के साथ क्या हुआ है? क्यों इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके दिल में ये बात आई कि उसके परिवार वाले उसके अपने नहीं। सच में मुझे उम्मीद थी कि वो आएगी आज भी। रात के दूसरे पहर में वो आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो कुछ ही देर में भोर भी होने लगी थी, पर नींद मेरे आंखों से लापता थी। अंत में मैं खुद उठ बैठा और लालटेन की लौ को तेज कर शमशान की गहराई में जाने लगा। पर आज मैं डर रहा था। उस गुड़िया के हाथों में फंसी मेरी उंगली मुझे हिम्मत देती थी, पर आज वो नहीं आई और मैं इसी उम्मीद में शमशान के अंदर जा रहा हूँ कि शायद वो मुझे दिखे और मैं उससे पूछ पाऊँ कि क्यों वो अचानक गायब हो गई। अभी मैंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि दूर से ही मुझे किसी हिलती डुलती आकृति की एक सफेद झलक दिखाई दे रही थी। वो नन्ही सी आत्मा वहीं थी। उसके चारों तरफ मंत्रमुग्ध करने वाली एक अनोखी खुशबू फैली हुई थी। मैंने देखा शमशान में अंदर बेला फूल के अनगिनत पौधे उगाए हैं और उन्हीं पौधों में सफेद बेला के फूल खिले हैं और ये खुशबू भी शायद इन्हीं फूलों की थी। पर आज से पहले तो मैंने ये पौधे यहाँ नहीं देखे। खैर, ये दृश्य जो अभी मैं देख रहा था बहुत अजीब था। ना ही डरा रहा था, ना ही खुशी दे रहा था, पर यह दृश्य मुझे
मजबूर कर रहा था कि मैं कुछ देर शांत इस पल को देखता रहूं। ऐसा लग रहा था किसी उदास चित्रकार ने अपने उदासी के पलों में अपनी कैनवास पर ये रहस्यमय चित्र उभारे हैं। सन्नाटा और अंधेरे को चीरती भोर के आगमन की हल्की सी उजास, एक मासूम आत्मा जिसने सफेद रंग की सिलिकॉन फ्रॉक पहनी हुई है, वो गहरे काले पत्थरों के ऊपर अपने सिर को घुटने में टेके नीचे आंखें गड़ाए बैठी है। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले हैं। अभी अभी थमी बारिश उसे भिगो कर गई है। उसके घुंघराले बालों से अभी भी बारिश की बूंदें टपक रही हैं और ये पानी की बूंदें मुझे सफेद मोतियों सी नजर आ रही हैं। उसकी सफेद सिलिकॉन की फ्रॉक भीगकर उसके देह से चिपक गई है। दूर आसमान में सफेद बगुलों का एक झुंड उड़कर नदी के किनारे जाने के लिए निकल पड़ा है, जहां उसे मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछलियां बगैर किसी मेहनत के मिल जाएंगी। उस नन्ही आत्मा के आसपास चारों तरफ सुंदर सफेद फूल खिले हैं, पर चित्रकार की नजर से देखने पर ये फूल भी उतने ही उदास और शांत नजर आ रहे हैं जितना कि वो नन्ही सी आत्मा। मैं कुछ देर खोया रहा, पर अचानक मेरी तंद्रा किसी की आवाज से खुली। ये सुखू था, शमशान का पोंगा पंडित, जो गांव के चापाकल के पानी को गंगा जल बनाकर शमशान के बाहर निकलते लोगों की शुद्धि करने के दौरान उन पर छिड़कता है। पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी से बड़ा चिढ़ होती है। मुझे पहचानते ही उसने मुझे बड़ी बेशर्मी से कहा, नंदू, अभी तो सुबह भी नहीं हुई और तू यहाँ शमशान के बीचों बीच आकर क्या कर रहा है? तुझे आजकल डर नहीं लगता क्या? चल जल्दी चल, मुझे पौवा निकाल के दे। इतना कहकर वो ही कर हंसने लगा। लड़खड़ाते कदमों से वो मेरे पास भी आ चुका था और उसके मुंह से ही मुझे रात की बासी दारू की महक आने लगी थी। मैं शराब अपनी आर्थिक सहायता के लिए बेचता जरूर हूँ, पर शराब से मुझे उतनी ही नफरत है जितनी कि एक घरेलू पत्नी को उसके पति के आवारा दोस्तों से नफरत होती है। ठीक ऐसे ही नफरत मेरी पत्नी भी इस सुखू से करती है। उसे लगता है इस सुखू के संगत में मैं भी शराबी बन जाऊंगा। खैर, अभी मैं सुखू को कुछ जवाब देने ही वाला था कि मैंने देखा घुंघराले बालों वाली गुड़िया मेरे पास आकर खड़ी है और मेरे हाथों से जलती हुई लालटेन लेकर वो उसे हवा में हिलाने लगी। मैं तो सामान्य था, पर जब मेरी नजर सुखू की तरफ गई तो वह अवाक मुंह फाड़े हवा में लहराते लालटेन को देख रहा था। उसके खून में से कल रात की बची हुई शराब और उसका नशा भी पूरी तरह उड़ चुका था। तो कभी मुझे कभी उस लालटेन को देखता और तुतलाकर कुछ बोलने की कोशिश करता, पर उसकी आवाज डर के मारे कहीं दब जाती। मैं अब मामला समझ रहा था। असल में सुखू लालटेन तो देख पा रहा था, पर उस बच्ची की आत्मा को नहीं। उसे लग रहा था कि लालटेन हवा में झूल रही है अपने आप, इसलिए वो डर कर थर थर कांप रहा है। पता नहीं क्यों, पर सुखू को इस तरह डरा हुआ देखकर भी मैं मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक सुखू भागने के लिए मेरी ओर से पीछे मुड़ा ही था कि उस नन्ही सी रूह ने बड़ी तेजी से सुखू के धोती के एक सिरे को पकड़ लिया और सुखू वहीं फंस गया। वो अब चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर जब उसने मुझे देखा तो उसे मैं थोड़ी ही दूरी पर मुस्कुराते हुए देखा। तब वो बोलने लगा, नंदू छोड़ दे मुझे, तू ये कैसे कर रहा है मैं नहीं जानता, पर भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगा शराब मांगने और तेरे दुकान के पीछे पेशाब भी नहीं करूँगा। छोड़ दे कमीने मुझे। अच्छा, इसका मतलब सुखू ही वो शैतान है जो मेरे दुकान के पीछे के इलाके में पेशाब करता है। इस बात की तो मुझे भनक ही नहीं थी। मुझे लगता था शायद कोई खरीदार ही ऐसा करता होगा। पीछे वाली खिड़की के खोलते ही कितनी बदबू आती थी। ये सब इसी सुखू की वजह से होता था। मैं यही सब सोच रहा था और तभी उस नन्ही गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उसके मुंह के पास अपने कान लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि कल दिन में जब मैं आदिल के घर गया हुआ था तब ये कई बार मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था और मुझे ना देखने पर ये दुकान के पास खड़े होकर मुझे गालियाँ देकर जाता था।
नन्ही आत्मा ने कहा कि वो अब इसे अच्छा सबक सिखाएगी कि ये कभी शमशान की तरफ नजर ही ना आएगा। मैं उसे रोक भी नहीं पाया और उसने अचानक ही सुखू की धोती के छोर को अपने हाथ से आजाद कर दिया और सुखू अपनी सारी ताकत जुटाकर भागना चाहता था। पर अचानक हुए इस आजादी को सुखू सोच तक नहीं पाया था और इस धड़पकड़ छोड़ में वो सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बरसात की वजह से शमशान की मिट्टी वैसे भी गीली ही थी। यकीनन सुखू को चोट तो ज्यादा नहीं लगी होगी, पर कीचड़ ने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। अध खुली धोती को पकड़े वो दौड़ पड़ा और शायद अपने घर की दहलीज में पहुंचकर ही उसने दम लिया होगा। सुखू को इस तरह भागते हुए देखकर घुंघराले बालों वाली गुड़िया भी हंसने लगी खिलखिलाकर, और उसकी हंसी देखकर मुझे भी बड़ा सुकून मिला। उसके बाद उसने दोबारा मेरी उंगली पकड़कर मुझे मेरे दुकान के पास ले आई और बगैर मेरे किसी सवाल के वो खुद ही बताने लगी। नंदू काका, आप जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या हुआ? मैं बताऊंगी, पर अभी नहीं। इस शमशान में आने के बाद मुझे यहाँ मुझसे भी दुखी लोग मिले। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, पर मैं इन सभी दुखी आत्माओं के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपसे मदद मांगती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि इस शमशान में अब मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, उस दिन मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, किन लोगों ने मुझे मार डाला और क्यों मार डाला। तब तक के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि मेरा नाम किट्टू है, घुंघराले बालों वाली बच्ची नहीं। वो बहुत देर तक हंसती रही और उसे हंसना देख मैं भी मुस्कुराता रहा और मैंने उससे कहा कि किट्टू बहुत प्यारा नाम है। आज के बाद मैं तुम्हें किट्टू कहकर ही पुकारूंगा और तुम मुझे जो कहोगी मैं वही करूंगा। इस शमशान में फंसी जितनी भी भटकती रूह हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो सब आज़ाद हो जाएं। और मैं ये सब इसलिए नहीं करूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत हिम्मती हूँ। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा किट्टू। सच कहूँ, मुझे तुम्हारी मासूमियत में अपनी बेटी का चेहरा याद आता है और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। वो अब भी मेरी उंगली पकड़े मुझे सुन रही थी। फिर उसने कहा कि वो आज रात मुझे किसी से मिलवाएगी, पर वो जो भी है बहुत भयानक रूप में है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे देखकर ना डरूं और धैर्य से उसकी बातों को सुनूं और उसकी मदद करूं। मैंने उसकी बातों को सुनकर अपना सिर हाँ के इशारे में हिला दिया और वो मुस्कुराती हुई मेरी उंगली छोड़ गायब हो गई, पर अपने पीछे छोड़ गई मेरी दुकान के आसपास सुगंधित बेला की खुशबू। किट्टू वाकई कितना प्यारा नाम है ना, घुंघराले बालों वाली बच्ची का। ना जाने किसने प्यार भरे पल में उसका ये प्यारा सा नाम रखा होगा। किट्टू सुबह के उजाले में कहीं चली जाती है, शमशान फिर जिंदा लोगों से भर जाता है। शायद इसलिए ये अर्थहीन आत्माएं दिन में छुप जाती हैं। मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए और फिर दुकान पर ग्राहकों के खाने पीने के लिए तैयारियां करने लगा। उसी वक्त शमशान के बाहर बहुत शोर शराबा होने लगा। मैंने बाहर जाकर देखा तो ये आदिल का परिवार था। बहुत बड़ा परिवार था ये। वो लोग एक अच्छी खासी भीड़ के साथ आए थे और इस भीड़ में एक चेहरा आदिल की अम्मी का भी था। दूर से ही मुझे देखकर उन्होंने नम आंखों को झुकाकर मुझे सलाम किया, पर उनके साथ कोई और भी था। एक लड़की थी जिसे आदिल की माँ बार बार समझा रही थी, पता नहीं कौन थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। उनके साथ मस्जिद के मौलाना साहब भी आए थे और वो लोग एक फूलों से सजा ताबूत यानी कब्र लेकर आए थे, जिसमें आदिल की अस्थियों को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। हमारे गांव में तो कोई कब्रिस्तान नहीं है, पर पास के गांव में है। वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। शमशान के उस हिस्से में जहाँ आदिल के लाश को जलाया गया था, उस जगह पर जाकर जनाजे वाली नमाज पढ़ी गई और फिर परिवार के पुरुष लोग मिलकर उसके जनाजे को पास वाले के गांव के कब्रिस्तान में ले आए। पर इन सब के बीच एक चीज़ अजीब हुई है। मैं जनाजे को जाते हुए देख रहा था, मैं दिल से आदिल के लिए दुआएं मांग रहा था। ठीक उसी वक्त किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली। ये किट्टू थी। उसने इशारे से मुझे जनाजे के भीड़ के पीछे किसी को दिखाया। एक धुंधली सी मुस्कुराती हुई परछाई आदिल की थी। वो हाथ जोड़कर मुझे अलविदा कह रहा था। मैंने भी अपने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद दिया।
मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। कार जे हिंदी स्टोरी को